by ANS News। देखो, पहली बात ऐसा है कि जो कुछ पार्टी है हमारे इधर, जो हिंदुत्व और कोई मराठी का मुद्दा, जो शिवसेना है और मनसे है, जो हिंदुत्व और मराठी का मुद्दा दोनों लेके चलती है। पर इन लोग का ना डबल स्टैंडर्ड, इन लोग का मतलब इनके ये है, मतलब जो काम करने का तरीका है। मनसे वाले लोग जो कार्यकर्ता है, आपने देखा होगा उनका जो स्टाइल है काम करने का, वो पर प्रांतीय को आज से नहीं पहले से मतलब पर प्रांतीय को टारगेट करते हैं, गरीब को टारगेट करते हैं, जो गरीब जो पर प्रांतीय है उसको। मैं क्या बोलता हूँ, हिंदी जो भाषा है, ये प्रांत को जोड़ने वाली भाषा है। महाराष्ट्र में आप आए हो, ठीक है, ये यहाँ पर जो महाराष्ट्र की मतलब मुंबई का जो आर्थिक राजधानी जो है, ये दूसरे पर प्रांतियों ने बना, यहाँ पर अपना पसीना डाला है, उसके आगे बढ़े। ठीक है, मराठी आनी चाहिए, सही बात है, लेकिन आप मराठी की इतनी सख्ती करोगे कि लोगों को मारोगे, ये उचित नहीं है। जो आदमी 40-50 साल का आदमी है, वो यहाँ पर आ गया, वो मराठी कैसे बोल पाएगा, कैसे सीख पाएगा? या तो आप उसके लिए स्पेशल क्लासेस चलाओ या कुछ करो। और दूसरी बात ये थी, देखो स्कूल में लोग बोलते हैं मराठी भाषा ये करना है। अगर सही में शिव सैनिक और मन सैनिकों को दम रहेगा ना, तो इंटरनेशनल स्कूल और ग्लोबल स्कूल में जो चल रहा है, उधर मराठी सख्ती करके दिखाया तो मैं इनको मान जाऊँ कि इन लोग सही में मराठी चलाना चाह रहे हैं। तो जो ये बड़े-बड़े राजनेता हैं, इस तरीके की राजनीति करते तो उनके बच्चे मराठी मीडियम में नहीं पढ़ते हैं, वो इंटरनेशनल स्कूल्स में पढ़ते हैं, तो ऐसे में आम जनता को क्यों परेशान किया जाए? मैं वही बोल रहा हूँ ना कि इनके जो बच्चे हैं वो सब इंटरनेशनल स्कूल में ही पढ़ते हैं, और मराठी तो पढ़ते ही नहीं, मराठी आती ही नहीं उनको। मेरी भी बेटी है जो मतलब पढ़ती इंटरनेशनल स्कूल में, उनको तो मराठी है ही नहीं, सब्जेक्ट ही नहीं है मराठी। तो ये जो राज ठाकरे को ये दिखाई नहीं देता है, जो उद्धव जी को दिखाई नहीं देता है कि जो इतने बड़े बड़े ग्लोबल अमेरिकन स्कूल है, ग्लोबल स्कूल है, इंटरनेशनल स्कूल है, जहाँ पर मराठी है ही नहीं, भाषा ही नहीं, ऑप्शनल रखा है। और बाकी जगह पे तुम बोलते हैं पहली से सख्ती करो मराठी का, तो गलत बात है। होना तो पूरे महाराष्ट्र में एक ही होना चाहिए, सब जगह एप्लीकेबल। हमारी माई बोली मराठी है महाराष्ट्र के, तो ठीक है, हम भी एग्री, हम भी रिस्पेक्ट करते हैं। माई बोली मराठी है तो माई बोली सब जगह सीखनी चाहिए, सब जगह सिखाना चाहिए। कहीं ना कहीं ऐसा हिंदी जो है प्रांत, जितने भी प्रांत है हमारे देश में, तो एक भाषा हिंदी ऐसी है जो सब प्रांत को जो अलग जो भाषा है उसको एक मतलब प्रांत को जोड़ने के लिए हिंदी भाषा एक बनी हुई है। और वो मतलब कि राष्ट्रीय भाषा नहीं है, पर राष्ट्रीय भाषा का दर्जा आप दे रहे हैं उनको, ठीक है, राष्ट्रीय लेवल में चल रहा है। लेकिन अगर ये जो मराठी लोग यहाँ पर कर रहे हैं कि मराठी कर रहे हैं, अगर उत्तर प्रदेश में इतने सारे मराठी इनको मालूम नहीं है, हर स्टेशन में जाओगे तो सोने की दुकान और अच्छे अच्छे व्यापारी तो मराठी लोग हैं। तो वहाँ के अगर यूपी बिहार के भाई जो लोग हैं, वहाँ के लोग अगर बोलेंगे नहीं तो जी इधर बिहारी बोलना है, इधर मराठी नहीं बोलना, इस तरह का अगर सख्ती करेंगे, तो फिर वहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? फिर वो मराठी लोग इधर इन लोग समा पाएंगे क्या? तो ये सिर्फ डिवाइड करने की राजनीति है और लोगों के नफरत फैलाने की राजनीति है, अपने मतलब रोटियां सेकने की राजनीति। मैं वही बोल रहा हूँ आपके माध्यम से कि उद्धव जी और राज ठाकरे जी, आज उन्होंने मराठी मिला जो मतलब ताकत दिखाया, 5 तारीख आज उनका प्रोग्राम है। मैं सिर्फ ये बोलता हूँ जितने भी इंटरनेशनल स्कूल है ना, उधर पहली से मराठी की सख्ती करके दिखाए, मैं बहुत खुश होगा। मैं मानूंगा सही में मराठी के ये लोग चाहने वाले हैं। जब आपने देखा होगा पिछले 10-15 साल से मोदी जी की जो सरकार है और जो उनका जो काम करने का तरीका है, मतलब बहुत लोकप्रिय हो रहा है, लोगों का काम हो रहा है, डेवलपमेंट्स के काम हो रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। तो इनकी जो पार्टी है सब खत्म होने के कगार में आ रही है, ऐसा है। तो इसकी वजह से क्या करें, खुद को जिंदा कैसे सर्वाइव कैसे करें? तो सर्वाइवल टैक्स है, कुछ ना कुछ निकालना है, डिवाइड करना है और निकालना है, तो उस हिसाब से इन लोग ये कर रहे हैं। ये सर्वाइवल टैक्स है, बाकी इनको कुछ भी लेना देना नहीं है महाराष्ट्र से। बिल्कुल मैं मानता हूँ मोदी जी की जो सरकार है बिल्कुल अच्छा काम करी, कुछ कुछ जगह पे बहुत अच्छे उन्होंने डिसीजंस लिए है, बहुत अच्छा काम करी। कुछ जगह पे फेलियर हो सकता है, पर जहाँ तक मुझे मालूम 90% बीजेपी की जो सरकार जहाँ भी पूरे स्टेट्स में आई हुई है वो काम अच्छा कर रही है। जहाँ भी कुछ अगर अन्याय अत्याचार भी हो रहा है तो उसके खिलाफ भी उनके लोग प्रॉपर आवाज उठा रहे हैं। देखो ये जो मैं आपको वापस बोला हूँ कि मतलब बोला ना, कुछ बचा नहीं है इनके पास अभी लास्ट में। ये लास्ट खेल मतलब ना, लास्ट का जो होता है ना, मछली मरने से पहले छटपटाती है, कि ये उस तरह का खेल है। इन लोग बीजेपी को डराना चाह रहे हैं कि हम लोग साथ में आ जाएंगे तो कॉर्पोरेशन हम लोग जीत लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है होने वाला। और मराठी का मतलब ये जो ड्रामा इन लोग कर रहे हैं, मराठी भाषा का, मराठी इसका, अरे मराठी का विकास के लिए इन्होंने क्या किया? इतने साल से कॉर्पोरेशन में ये लोग थे, इन्होंने क्या मतलब क्या ठीक किया बताओ ना। आज भी बरसात में पानी भर जाता है, तुरंत एक बरसात 2 घंटा नहीं गिरती तो पानी भर जाता है। म्यूनसिपालिटी स्कूल के हालत कंडीशन देखो, क्या कंडीशन है स्कूल, म्यूनसिपालिटी दवाखाने की कंडीशन देखो क्या है। तो इन्होंने क्या विकास किया? बल्कि हमारा जो बीएमसी का बजट है, पूरे मतलब स्टेट से बड़ा बजट है हमारे बीएमसी कॉर्पोरेशन का। कि उन्होंने क्या किया विकास के नाम पे? उन्होंने क्या किया? पैसा किधर गया?
फिर अभी मुझे उम्मीद है अगर बीजेपी आती है कॉर्पोरेशन में तो मुझे लगता है कि बहुत सारा विकास और बहुत सारी नई नई इम्प्लीमेंटेशन वो करेंगे। बीजेपी ने मुझे लगता नहीं भाषावाद बीजेपी का मुद्दा है कि बीजेपी तो खुद हिंदी भाषी लोग वो नेशनल पार्टी वो हिंदी भाषा के ऊपर ही ये लोग कर रहे हैं और वो मराठी मानुस को भी डिवाइड करने की कोशिश ही नहीं की है उन्होंने। उनका जो अभी जो जहां तक मैं देखता हूँ बीजेपी का मुद्दा विकास का मुद्दा है। उनको विकास के नाम पर लोगों ने वोट दिया और हम भी विकास के नाम पर ही वोट दे रहे हैं। तो कुछ जगह पे थोड़ा बहुत हो रहा होगा कुछ जगह पे, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं कि पूरे भारत देश में हिंदू मुस्लिम हो रहा है। अरे वो राम मंदिर का मुद्दा था वो खत्म हो गया, राम मंदिर बना दिया और लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, वो चीज खत्म हो गई। चूंकि टीएमसी की बात कर रही है राजनीति पार्टी राष्ट्रीय जनता पार्टी आगामी आने वाले टीएमसी के चुनाव में देखो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग कम से कम 40 सीट लड़ाए कॉर्पोरेशन में और जो मुंबई कॉर्पोरेशन में अच्छे उम्मीदवार की तलाश है। देखो क्या है, हमारे पास जो है फंड नहीं है। आपको पता है इलेक्शन लड़ने के लिए फंड की बहुत जरूरत है। हमारी छोटी पार्टी है और अम्बेडकरी चौवल के लोग हैं, हमारे पास फंड नहीं होता है। तो या तो हम किसी को समर्थन करेंगे, कोशिश करेंगे समर्थन करके 2-4 सीट हम लोग ले लें, या तो फिर हम लोग अपनी जो ताकत अगर आती है हमारे पास लड़ने के अच्छे उम्मीदवार आते तो कम से कम 40 सीट लड़ने की हमारी तैयारी होगी। एक बात तो आपकी मुंबई अध्यक्ष संजय मरोटिया ने उनको राहुल गांधी के सामने लड़ाया था। तो आज भी लोग चर्चा करते हैं कि जनता पार्टी डेमोक्रेट प्रत्याशी चाहती है। नहीं देखो संजय जी है बहुत एक्टिव कार्यकर्ता, कितने सालों से पार्टी के लिए मतलब जूझ रहे हैं, जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे खुद की भी कुछ अलग से जो योजना है प्लानिंग्स पे काम करते हैं। और इस बार देखेंगे कि अगर अच्छा अगर रहा माहौल तो हम लोग जरूर संजय मरोटिया जी फिर खड़े हो जाएंगे। नीतीश रहने दो या किसी सुप्रिया रहने दो, दोनों भी हिंदू मुस्लिम के भड़काऊ प्रस्ताव देते हैं वो, जबकि बीजेपी भी उसके बाद। देखो आपने देखा होगा रितेश राणे और जो किरीट सोमैया जो भी भड़काऊ भाषण कर रहे हैं, लेकिन अपने देवेंद्र फडणवीस जी ने क्या बोला कि जो भी लोग भाषा या जातिवाद पे ये सब चीज पे अगर बोल रहे हैं तो ये सब चीज को बोलना नहीं चाहिए, उनको ये पसंद नहीं है। उन्होंने खुद उसका स्पष्टीकरण दिया कि भाई वो चीज नहीं चाहिए। तो बोल तो नहीं, लेकिन अपने पार्टी से हटा तो नहीं रहे ना। वो उनका अंतरीण मामला है, वो पार्टी उनकी देखेगी क्या कार्रवाई करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। महाराष्ट्र के सीएम ने कहा है कि जो जो मराठी जो मारा जा रहा है उस लोगों पर उनके सख्त कार्रवाई होगी, क्या कार्रवाई होगी? नहीं मराठी के नाम पर या कोई मराठी जो गुंडे लोग हैं जो मतलब मराठी का चोला पहनकर अगर वो जो किसी को मतलब मारते हैं, किसी मतलब पर प्रांतीय हो या किसी को मराठी नहीं आती उसको मारते हैं, वो बिल्कुल गलत करते। कायदा किसी के हाथ में लेने की मतलब अनुमति नहीं है और ये बर्दाश्त एक्सेप्टेबल भी नहीं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं। और ऐसा कुछ होगा तो भीम सेना भी रास्ते में उतरेगी उनके बचाव को।